इच्छा शक्ति से असंभव काम भी संभव हो जाता है। केवल यह मायने रखता है कि कितनी शिद्दत के साथ कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। जिला सहकारी बैंक जो वर्षों से अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ था, आज कुशल संचालन के कारण लाभ में आ गया है। जब वरिष्ठ पत्रकार भाजपा नेता को चेयरमैन का दायित्व मिला तो उनकी कार्यशैली एवं मेहनत तो इस बैंक का कायाकल्प कर दिया। आज स्थिति यह हो गई है कि बैंक लोन देने में भी सक्षम हो गया है। गुरुवार को चेयरमैन राजेंद्र नाथ तिवारी ने पत्रकारों को बुलाकर बैंक की प्रगति व योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी संभालने के बाद बैंक के साख को वापस लाने के लिए अनवरत प्रयास जारी है। शासन स्तर पर सहयोग मिला है, जिससे खाता धारकों का भुगतान शुरू हो पाया और बैंक की वित्तीय स्थिति निरंतर सुधार पर है। श्री तिवारी ने कहा कि मुख्यालय सहित बैंक की 20 शाखाएं संचालित है। कर्मचारियों की संख्या महज 23 है। यह सबसे बड़ी समस्या है। विपरीत परिस्थितियों में 30 सितंबर तक बैंक 2 करोड़ 46 लाख के फायदे में है। प्रबंधकीय व्यय 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बैंक 1.5% व्यय से संचालित है। CRAR 20% से कम होने पर बैंक की स्थिति खराब मानी जाती है, जो 23.22% है। चेयरमैन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने और ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए ऋण देना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि ग्रेस हॉस्पिटल को जीवन रक्षक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण वेंटिलेटर फाइनेंस किया गया है, जो इसकी शुरुआत है। आगे भी बैंक ऐसे लोगों को ऋण देने हेतु तैयार है जिनसे ऋण वापसी सुरक्षित है। इसके अलावा बैंक गृह निर्माण, मरम्मत, फसली, मत्स्य पालन, डेयरी, KCC ऋण, वाहन ऋण, पोल्ट्री व्यवसायियों व छोटे व्यापारियों को ऋण, तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा ऋण, कर्मचारियों के लिए पर्सनल लोन, व्यवसायों के लिए मशीन ऋण आदि सुविधाएं बैंक से दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में समितियों का कंप्यूटराइजेशन, ATM की स्थापना, समितियों के माध्यम से खाते खोलने, किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने, मुख्य शाखा तथा सचिव निवास के लिए ICDP के तहत भवन निर्माण कराने जैसी योजनाएं हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। कार्यभार संभाला है, अब तक बैंक की क्या स्थिति है और लोगों को किस तरीके से लाभान्वित किया जा रहा है? हमारे कार्यभार संभालने के बाद संचालक मंडल ने एक स्वर से मुझे अधिकार दे दिया कि किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए बैंक के लाभ में आप स्वतंत्र हैं। उस विश्वास के साथ मैंने काम आरंभ किया और कम से कम 150 से 200 चिट्ठियां मैंने प्रदेश और केंद्र सरकार को लिखा बैंक की वित्तीय स्थिति और बैंक की साख को सुधारने के लिए, जिसका परिणाम यह हो गया कि हमारे आग्रह के बाद जो सबसे बड़ी समस्या थी कि नॉन बैंकिंग संस्था PCF को 5-5 लाख रुपया दे दिया था सरकार ने, उस सारे लोगों के RKVY उस स्कीम को कहते हैं और मेरे पास वह पैसा आ रहा है, अकाउंट सबका खुल गया है। इस वर्ष हमारा बैंक 2 करोड़ 46 लाख रुपए के प्रॉफिट में है। हमारे यहाँ 2% से ऊपर अगर वित्तीय प्रबंधन व्यय ज्यादा माना जाता है तो वो गलत होता है। हमारा 1.5% वित्तीय व्यय है, इसलिए हम उस स्थिति में ठीक है। जो CRR एक स्कीम होती है जिसमें न्यूनतम 9% से नीचे अगर ग्राफ हमारा है तो खराब माना जाता है। हम 23% से ऊपर उस ग्राफ में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, बैंक की स्थिति सुधारने के लिए हमने लोन करना शुरू कर दिया है। वेतनभोगी सहकारी समितियां 2-4 खोल लिया है। नगर पालिका में काम चल रहा है। कृषक इंटर कॉलेज गौर है, जगत गुरु शंकराचार्य मेहदावल भी है और तमाम ऐसे इंटर कॉलेज हैं जिनसे संपर्क करके हमने काम आरंभ कर दिया है और कुछ सरकारी कर्मचारियों को भी उससे जोड़ रहे हैं। एक बात और है कि हमने एक काम ये भी किया है कि अभी देखिए इस बैंक को जहाँ हमेशा नकारात्मक भाव लिया जाता था, 15 लाख रुपया हमने ग्रेस हॉस्पिटल को जीवन रक्षक प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण मशीन, उसका नाम वेंटिलेटर है, उसको मैंने स्वीकृत कर दिया है। इसी तरह से तमाम गतिविधि, हम शिक्षा का लोन, तमाम लोन हम दे रहे हैं। अभी मेरे पास तमाम प्रस्ताव ऐसे हैं जो मेरे पास हमारे द्वारा दिए गए, जो जनता उस पर वापस नहीं आ रही है। उसका कारण यह है कि हमारे प्रति अभी लोगों का वित्तीय विश्वास कम है। उस वित्तीय विश्वास और वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए मैंने आज आप सारे लोगों के यहाँ बुलाया था और उसी निमित्त मैंने कहा है कि 2 करोड़ 46 लाख रुपया हम आज प्रॉफिट में है। आगे हम 5 करोड़ के प्रॉफिट में जाएंगे और निरंतर सबका साथ, सबका विश्वास और आप सारे लोगों का विश्वास लेकर के हम ये काम करेंगे। एक सबसे बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट
www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।